हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर लॉगरिथमिक वाला एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि एक्स इस पर एन को आप लॉगरिथमिक टाइम कम्प्लेक्सिटी में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पुराने कोड को आपको याद थोड़ी देर में कराएंगे। पहले इस नए कोड को, लॉजिक को डिस्कस करते हैं। जो पुराना कोड था वो इस मैथमेटिकल फॉर्मूला पे बेस्ड था कि एक्स इस पर एन जो होता है वो एक्स इंटू एक्स इस पर एन माइनस वन होता है। पर जहाँ ये बात सच्ची है और इससे एक कोड निकला था, वहीं ये बात भी तो सच्ची है कि एक्स पर एन इक्वल टू एक्स पर एन बाई टू इंटू एक्स पर एन बाई टू होता है। ठीक है, तो इस बार हम इस फॉर्मूले की बेसिस पे कुछ लॉजिक लिखेंगे और देखेंगे कि ये वाला लॉजिक कैसे इससे बेहतर है और कितना बेहतर है, ये भी एनालाइज करेंगे हम। ठीक है, मैं जानता हूँ मैंने अभी आप तक आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं सिखाया है, पर ठीक है, हम एक रूडिमेंट्री सा टाइम कम्प्लेक्सिटी का तरीका इस्तेमाल करेंगे जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यह कोड ज़्यादा टाइम ले रहा है और ये कोड फास्टर चलेगा। ठीक है, लाइए अब इस लॉजिक के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखिए, क्या ये बात हमेशा सच्ची होती है जो मैं ये लिख रहा हूँ? क्या ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हमेशा होल्ड ट्रू करता है? लेट्स सी। एक्स इस पर 18 की अगर बात करूँ तो सर्टेनली वो एक्स इस पर 9 इंटू एक्स इस पर 9 होता है। मगर अगर मैं एक्स इस पर 17 की बात करूँ तो 17 का हाफ होता है 8, पर एक्स इस पर 8 इंटू एक्स इस पर 8 तो एक्स इस पर 16 ही होता है। तो ऐसा है कि इवन नंबर्स में ये बात सच्ची है, ऑड नंबर्स में आपको एक एक्स एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं मेरा फॉर्मूला इवॉल्व करके ये बना लेता हूँ कि एक्स इस पर एन इज इक्वल टू x is per n by 2 into x is per n by 2 if n is even। अगर वैसा नहीं है तो हमें एक x से गुणा और करना होगा if n is odd। तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेसिस पे हम कुछ लॉजिक लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें कहा गया भैया आप पावर ऑफ एक्सेस पर एन निकालिए। तो हमने कहा एक्सपेक्टेशन क्या है, पावर ऑफ एक्सेस पर एन से क्या विश्वास रखा जा रहा है, क्या उम्मीद है उससे, या हम अभी एन को रिप्लेस कर लेते हैं 1024 से कि पावर ऑफ एक्स कॉमा 1024 से आपको क्या उम्मीद है। तो हमने बोला कि ये एक्स को 1024 बार मल्टीप्लाई करके हमें देगा, ये एक्सपेक्टेशन है पावर ऑफ एक्स कॉमा 1024 से। तो हमने पूछा भाई फेथ क्या है, पावर ऑफ एक्स कॉमा 512 पे आपका क्या फेथ है। मैंने कहा कि वो 512 बार एक्स को गुणा करके हमें प्रदान करेगा। ठीक है, फेथ बोला, हम करते हैं प्रबंध। अब फेथ से एक्सपेक्टेशन को रीच करना होगा, तो क्या हम एक्स की 1024 बार प्रोडक्ट को एक्स की 512 बार की मल्टीप्लिकेशन से अचीव कर सकते हैं? मुझे लगता है हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास x कॉमा 512 पड़ा है तो आप उसको 2 बार आपस में प्रोडक्ट कर दें। तो 512 इसमें छुपे हैं, 512 उसमें छुपे हैं, तो टोटल 1000 बार 1024 बार प्रोडक्ट हो गया ये। इसी तरह से अगर आप हमें कहते एक्स इस पर 1023 कर दें तो 1023 का हाफ होता है 511। तो हम ऐसा करते, इस पर फेथ रखते, ये 511 बार का गुणा देता और ये भी 511 बार का गुणा देता, और दोनों से मिलकर 1022 बार प्रोडक्ट हो गया, एक एक्स्ट्रा हम खुद प्रोडक्ट कर देते। तो ये हाई लेवल थिंकिंग के साथ हम कुछ लॉजिक अब भुनाने चलते हैं। आइए उसे लिखते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो पहले से लिखा हुआ है, पर कोई बात नहीं। स्कैनर पावर। ठीक है, तो इसमें ना लॉजिक बहुत ज़्यादा नहीं है। वाई इज़ दैट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि थोड़ी सी आपकी इंट्रोडक्शन करा देता है टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ, और पिछले लॉजिक के अलावा आप ये भी समझ पाते हैं कि और भी तरीके लिखने के हैं हमारे पास जो पहले से बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, लाइए, तो मैंने बोला x की पावर n/2 दे दो बेटा। तो इस फेथ पर, इस लाइन ने हमें x की पावर n/2 लौटा देनी है। हमें पूरा फेथ है कि ये x को n/2 बार गुणा करके हमें दे देगा। अगर ये दे देगा तो x की पावर n मेरे हिसाब से क्या होगी, x की पावर n/2 को आपस में 2 बार प्रोडक्ट कर दें। x की पावर n/2 को आपस में 2 बार प्रोडक्ट कर दें। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात थी, ये काफ़ी है अगर n इवन है, लेकिन अगर n ऑड होता है तो हमने ये विचार बनाया था कि एक बार प्रोडक्ट और करना होगा।
एक्स की पावर एन में एक एक्स और मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अगर आप कहते हैं एक्स की पावर 18 तो लाइन नंबर एक्स की पावर 24 कहते तो लाइन नंबर 18 ही काफ़ी थी, लेकिन एक्स की पावर 23 कहते तो लाइन नंबर 18 के बाद आपको ये वाला कोड भी चलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे एक्स पावर 23 होता है वो एक्स पावर 11 इंटू एक्स पावर 11 के इक्वल नहीं होता, वो एक्स पावर 11 इंटू एक्स पावर 11 इंटू एक्स के इक्वल होता है। तो ये हमने एक्स्ट्रा काम किया वो वाला, और लास्ट में एक्स की पावर एन को रिटर्न कर दिया। बेस केस पिछली बार से अलग नहीं होगा, मैं उसको एनालाइज कर भी नहीं रहा हूँ लो लेवल थिंकिंग के साथ, अब तक आपको आदत पड़ चुकी होगी। तो कोई भी हमें कहता है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 बताओ तो वो 1 ही होता है। लाइए अब इस लॉजिक को ले चलते हैं और एनालाइज करते हैं। जी देखिएगा, लेट अस से आपने x और n, x में पास किया 10 और n में पास किया लेट अस से 8, ठीक है। तो मैं इसको बोलूँगा लाइन नंबर 1, इसको बोलूँगा लाइन नंबर 2, इस सारी को बोलूँगा लाइन नंबर 3 और इसको बोलूँगा लाइन नंबर 4। तो जब लाइन नंबर 1 चली, अच्छा आप अपने वेरिएबल्स और डिफाइन कर लें। हमारा एक वेरिएबल होगा x की पावर n/2, x n/2 मैं ऐसे लिख देता हूँ, और एक होगा x रेज़ पर n, ये दो वेरिएबल होंगे हमारे पास। तो जब लाइन नंबर 1 चली तो भाई कॉल लग गई, x तो वैसा ही है, n की जगह n/2 पास किया गया है, ठीक है। अब जब यहाँ पर लाइन नंबर 1 चली तो फिर से कॉल लग गई, x वैसा ही n हाफ हो गया। लाइन नंबर 1 चली तो x वैसा ही n हाफ हो गया। लाइन नंबर 1 चली तो x वैसा ही n 0 हो गया। बेस के सेट हुआ, अब वाइप आउट होना स्टार्ट होगा। तो क्या रिटर्न किया भाई हमने किया 1 रिटर्न, हमने 1 रिटर्न किया, जिसको लाइन नंबर 1 पर रिसीव किया जाएगा। लाइन नंबर 1 पर स्वागत करने के लिए खड़े हैं x की पावर n/2, तो जो यहाँ से 1 रिटर्न हुआ, फाइनल लेवल ने जो ये 1 रिटर्न किया वो यहाँ पर x की पावर n/2 ने रिसीव किया, ठीक है, लाइन नंबर 1 पे ही। अब लाइन नंबर 2 की बारी है, लाइन नंबर 1 ही तो चली है, लाइन नंबर 2 क्या कर रही है, x की पावर n/2 को आपस में मल्टीप्लाई करके x की पावर n में डाल देगी। तो x की पावर n/2 को का स्क्वायर x की पावर n में डाल देगी, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब जब लाइन नंबर 3 चली तो n, लाइन नंबर 3 चलने के लिए n का ऑड होना ज़रूरी है, हाँ जी n तो ऑड है, n ऑड है तो x की पावर n में क्या डलेगा, x की पावर n इंटू एक्स, तो x की पावर n इंटू एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ और इसी में डल गया, ठीक है। अब लाइन नंबर 4 चली तो ये रिटर्न हो गया, जो ये रिटर्न हुआ इसके निचले लेवल ने लाइन नंबर 1 पर x की पावर n/2 में ही रिसीव करना है, तो जो यहाँ से रिटर्न हुआ वो यहाँ रिसीव हुआ x की पावर n/2 में 10। अब चली लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 से इसका स्क्वायर x की पावर n में डल गया 100, 10 की पावर 2, ठीक है। लाइन नंबर 3 चली ही नहीं क्योंकि n इवन है। लाइन नंबर 4 चली तो ये रिटर्न हो गया, ये उससे पिछले लेवल ने 10 की पावर 2 x पर n/2 में रिसीव किया। लाइन नंबर 2 चली तो स्क्वायर x की पावर n में डल जाएगा, तो 10 पर 4 यहाँ डल गया। लाइन नंबर 3 नहीं चलेगी क्योंकि n जो है वो ऑड नहीं है। लाइन नंबर 4 चली तो ये रिटर्न हो गया, तो ये 10 पर 4 यहाँ रिटर्न हुआ, रिसीव किया गया। लाइन नंबर 2 चली तो इनका स्क्वायर x की पावर n में डला। लाइन नंबर 3 चलेगी ही नहीं क्योंकि n तो इवन है। लाइन नंबर 4 चली तो ये भाई साहब रिटर्न हो गए, जो कि हम निकालना भी चाहते थे 10 की पावर 8, तो 10 की पावर 8 हमें मिल गया। तो दैट इज हाउ दिस कोड इज वर्किंग। इसे एक सबमिट मार के देखते हैं, फिर इसे एनालाइज कर ज़्यादा, ठीक है। तो लाइए इसे एक सबमिट लगाते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ज़रा देखिएगा, x की पावर n किसको कॉल लगाता है, x की पावर n/2 को। किसको कॉल लगाता है, x की पावर n/4 को, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब हमें लास्ट में x की पावर 1 आता है, उसके बाद x की पावर 0 भी आता है, तो हम इतने की ही बात कर लेते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, n, n/2, n/4, 1, ये तो एक GP है, n, n/2, n/4, लास्ट में 1। लेट अस से देयर आर k नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। लेट अस से कि देयर आर k नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस, n के बाद n/2, n/4, ऐसे से 1 आ गया। ये सीक्वेंस तो GP है। जिस GP का a इज इक्वल टू n,
और r इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है। अच्छा, मैं जीपी की nth टर्म जानना चाहता हूँ आपसे। किसी भी जीपी की nth टर्म क्या होती है? मेरे हिसाब से वो ARn-1 होती है। तो हमारे हमको kth टर्म चाहिए। इनफैक्ट लेट अस टॉक इन टर्म्स ऑफ k ओनली, क्योंकि n बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। किसी भी जीपी की kth टर्म क्या होती है? a द फर्स्ट टर्म, r k-1। अपना a कितना है? n। अपना r कितना है? हाफ k-1। और अपनी kth टर्म क्या नजर आ रही है आपको? 1। ठीक है। तो यहां से मैं ये निकाला, टेकिंग दिस फॉरवर्ड, यहां से मैंने ये निकाला n/2 k-1 इक्वल टू 1 implies n इक्वल टू 2 k-1। दोनों साइड का लॉग ले रहा हूं बेटा, टू द बेस 2। log of n to the base 2 is log of 2 k-1 to the base 2। जब बेस सेम हो तो सिर्फ पावर आती है आपके हाथ में। तो आपको यहां से दिख रहा है k-1 इज इक्वल टू log n to the base 2। मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि k इज प्रोपोर्शनल टू log n to the base 2। सॉरी, k इज प्रोपोर्शनल टू log n to the base 2। अब इस बात को आप वापस लेकर जाइए एक बार। k था क्या? k था नंबर ऑफ लेवल्स। तो नंबर ऑफ लेवल्स इज प्रोपोर्शनल टू log n। ठीक है। मतलब अगर आपके पास n 16 होता तो लेवल तकरीबन 4 होंगे। ठीक है। आपके पास अगर n 2 होता तो लेवल तकरीबन 10 होंगे। क्यों? सोच के देखिए, वैसे ही सोच के देखिए, यही है लॉग का मतलब। 2 होता अगर आपका n, तो अगले लेवल पर क्या होता? 2 हाफ ऑफ हो रहा है, अगले 2/8, हाफ ऑफ हो रहा है 2/7, ऐसे 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 से। तो 10 बारियों में 2 पहुंच कर फिर 1 पहुंच जाता है ना। अगर आपका n 2 होता तो अपने लेवल सोचिए, 2 32 होता है। तो x पर अगर आप 32 निकाल रहे हैं तो आप कॉल लगाते हैं x की पार 16 को, फिर कॉल लगाते हैं x की पार 8 को, फिर कॉल लगाते हैं x की पार 4 को, फिर कॉल लगाते हैं x की पार 2 को, फिर कॉल लगाते हैं x की पार 1 को। ठीक है। तो ध्यान दीजिए एक बार यहाँ पर, तो 32 था, लेवल कितने बने तकरीबन? 1 2 3 4 5 6, मतलब बेसिकली log n + 1। पर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी में बात करते हैं, 32 है तो 32 का log 5 होता है। 32 क्योंकि लोग 2 होता है ना, 32 2 होता है, तो log ऑफ 32 क्या होगा? सिर्फ 5। ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी में बात करते हैं तो ये +1 वगैरह मैटर नहीं करता, तो हम ये कहते हैं log ऑफ n के प्रोपोर्शनल है हमारे नंबर ऑफ लेवल्स, तो हमारी कम्प्लेक्सिटी भी log ऑफ n के प्रोपोर्शनल है। अब इसको कंपेयर करते हैं पुराने कोड से। उसके अंदर बेटा अगर x की पावर 32 निकाल रहे होते, वो x की पावर 31 को कॉल लगाता, वो x की पावर 30 को कॉल लगाता, वो x की पावर 29 को कॉल लगाता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। x की पावर 1 के लिए आपके 32 लेवल्स लग जाते हैं, जितना n होता उतना ही लेवल लग जाते हैं। तो वो प्रोपोर्शनल टू n था। उसमें टाइम जो था, जो नंबर ऑफ लेवल्स थे वो n पर के प्रोपोर्शनल थे, तो टाइम भी n के प्रोपोर्शनल था। यहाँ पर नंबर ऑफ लेवल्स log n के प्रोपोर्शनल है। 1024 n के लिए आपके सिर्फ 10 लेवल बनेंगे। क्यों? 1024 से कॉल लगेगी 512 को। अगर आप x रेज़ टू पावर 1024 निकाल रहे हैं तो कॉल लगेगी x रेज़ टू पावर 512 को, फिर x रेज़ टू पावर 256 को, फिर x रेज़ टू पावर 128 को, फिर x रेज़ टू पावर 64 को, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 10 लेवल्स में आप पहुंच जाएंगे। तो जो हमने नया कोड लिखा है वो log n के प्रोपोर्शनल है, और जो पुराना कोड था वो n के प्रोपोर्शनल है, और log n काफ़ी छोटा नंबर होता है n से। द न्यू कोड इज सुपीरियर। तो आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।